क्या मगरिबी बंगाल में उर्दू खतरे में है? क्या मगरिबी बंगाल में उर्दू को उसका हक नहीं दिया जा रहा है? क्या मगरिबी बंगाल में उर्दू को मिटाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मगरिबी बंगाल के कई बड़े बड़े ज़ाती इम्तिहानात में से उर्दू को हटाकर बांग्ला को लाजमी करार दे दिया गया है। जैसा कि WBCS से लेकर WBPRB तक, WEBCSC से लेकर GDS तक हर जगह पर उर्दू को हटाकर बांग्ला या नेपाली को एज ए फास्ट या सेकेंड लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया गया है। साउथ बंगाल से लेकर नॉर्थ बंगाल तक उर्दू के साथ हो रहे इस हक तलफी के खिलाफ प्रोटेस्ट की जा रही हैं, प्रोग्राम्स की जा रही है, मुशायरों का इनकाद किया जा रहा है, तहरीकें चलाई जा रही हैं, इवन CM तक को लेटर दी जा रही हैं कि उर्दू के साथ इस हक तलफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल में एक इतिहास है कि बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के आप हर काम नहीं कर सकते। नहीं, मैं उर्दू को सियासत से नहीं जोड़ रहा, लेकिन बगैर सियासत के आप उर्दू के इस मसले को पूरी तरीके से हल भी नहीं कर सकते। मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के लीडर का क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, बल्कि उन लोगों के नाम और चेहरे दिखाना चाहता हूँ जो सिस्टम के इस दायरे में आते हैं, जिन्होंने उर्दू को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। मगरिबी बंगाल में उर्दू के साथ क्या किया जा रहा है और आज उसकी हालत क्या है, इस पर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई है। आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट पर वापस आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन उर्दू के खैर खाओं की जो हुकूमत की निगाहों में उर्दू दा बनकर बैठे हुए हैं, जो हुकूमत की नज़रों में उर्दू के मुहिब्बान उर्दू बनकर बैठे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मगरिबी बंगाल हुकूमत की नज़रों में इतने बड़े मुहिब्बान उर्दू बैठे हुए हैं, तो मगरिबी बंगाल में उर्दू को कौन से डायरेक्शन में लेना चाहिए, ये शायद ये लोग तय करते होंगे। नहीं, बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल बरअक्स है। बल्कि हुकूमत जिस डायरेक्शन में उर्दू को मगरिबी बंगाल में लेके जाना चाहती है, उसी की हाँ में हाँ भरते हैं ये लोग। ये है मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी। नाम से आप सब कोई वाकिफ हैं, अब इनके काम के बारे में बता देता हूँ। मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी का मिशन ये है कि उर्दू लैंग्वेज को मगरिबी बंगाल में प्रमोशन किया जाए, उर्दू ज़बान को मगरिबी बंगाल में फ़रोग़ दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आज जब मगरिबी बंगाल में उर्दू के साथ हक तलफी की जा रही है, इस एकेडमी के चेयरमैन से लेकर चपरासी तक कितने लोगों ने उर्दू के साथ हो रहे इस हक तलफी के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज भले ही मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी के प्लेटफॉर्म से उर्दू के साथ हो रहे इस हक तलफी के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन ये भी एक सियासी चाल के तौर पर। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, अक़लियतों के हुकूक़ के लिए सियासी और समाजी तौर पर काम तो करते हैं, लेकिन इन्होंने भी उर्दू के साथ हो रहे इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक आवाज़ तक नहीं उठाई। फ़िरहाद हकीम, मुझसे ज़्यादा शायद आप लोग इन्हें जानते होंगे। कहते हैं कि जब कभी भी मगरिबी बंगाल में अक़लियतों के मसले पर बात करनी हो तो हुकूमत इनकी ज़ुबान को, यानी कि इनकी बातों को जल्द से सुनते हैं, फौरी तौर पर सुनते भी हैं और कबूल भी करते हैं। अभी कुछ समय पहले अखबार मशरिक़ ने लिखा कि मुकाबला ज़ाती इम्तिहानात में, यानी कि WBCS में बंगाल हुकूमत दोबारा से उर्दू को शामिल करने की बात करती है, यानी कि बात कर रही है। अनकरीब है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी दे दिया जाए, जिसका हवाला जो है फ़िरहाद हकीम की तरफ से दिया गया कि फ़िरहाद हकीम की तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं, जबकि फ़िरहाद हकीम के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी नहीं मिली है। मैं अखबार मशरिक़ को गलत नहीं ठहरा रहा, बल्कि कहना ये चाहता हूँ कि इस अखबार के इस मजमून को पढ़कर जो है ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल हुकूमत को शुक्रिया कहने पहुंच जाती है। अब ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल काम क्या करती है, इससे मुझे कोई हरज नहीं, बल्कि कहने का मकसद ये है कि हुकूमत की सारी बातों पर हाँ से हाँ मिलाना ये कभी कभी अक़लियतों को नुकसानदेह साबित होता है। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए। मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी के तहत उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए जो मुशायरों का इनेकाद किया जाता है, उसको सेट करने वाले मास्टरमाइंड मगरिबी बंगाल अक़लियती कम्युनिटी के रहनुमा, चाकोलिया, ग्वालपोखर, इस्लामपुर, करंडीगी जैसे पसमानदे इलाके के लोगों के लिए रहनुमा, सर सैयद के चमन के फूल, जानशीन उर्दू व मुहिब्बान उर्दू मगरिबी बंगाल हुकूमत के वज़ीर जनाब MIC ग़ुलाम रब्बानी साहब, इन्होंने भी उर्दू के इस मसले को लेकर साफ बयानबाजी नहीं की है।
हो सकता है कि आने वाले दिनों में जनाब MIC गुलाम रब्बानी साहब कुछ लबकुशाई करे उर्दू को लेकर, लेकिन अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक इन्होंने भी कोई साफ अल्फाज में अपनी बयानबाजी नहीं की है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उन अल्फाजों को दोहराना चाहता हूँ जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा कि मगरिबी बंगाल में आप सारे काम को सियासत के बगैर नहीं कर सकते। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उर्दू को मगरिबी बंगाल में कौन से डायरेक्शन में लेकर जाया जाए, किस तरीके से उर्दू को फ़ायदा पहुंचाया जाए, ये मगरिबी बंगाल के उर्दूदा, मगरिबी बंगाल के मुहिब्बान उर्दू तय नहीं करते, बल्कि हुकूमत तय करना चाहती है और कहीं ना कहीं तय कर भी रही है। आम लोगों के रोज़मर्रा के मसले मसाइल या कोई ऐसे इंसिडेंट जो अचानक से खबर में आते हो, ये तो साल के 365 दिन आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन ऐसे मसले जिनसे हुकूमत के वोट बैंक को फ़ायदा मिले या जिनसे हुकूमत को डायरेक्टली फ़ायदा मिले, ये सिर्फ आपको जो है इलेक्शन के टाइम पर ही देखने को मिलेंगे। भले ही आज मगरिबी बंगाल के जगह जगहों पर उर्दू बचाओ की तहरीक चलाई जा रही है ताकि उर्दू को बचाकर आने वाली नस्ल को फ़ायदा दिलाया जाए, लेकिन आज सत्ताधारी लोग, सत्ता में बैठे रहनुमा ये सोचकर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाया जाए। वैसे मगरिबी बंगाल में उर्दू की ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, मगरिबी बंगाल में उर्दू को किन किन इम्तिहानात में से हटा दिया गया है और क्यों मगरिबी बंगाल में उर्दू एक बड़ा मसला बन चुका है आज के टाइम पर, इस सब चीज़ों को मैंने जो है डिटेल्स में एक वीडियो बनाई है। आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।